The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements. The sides of the walls are 122 meter, 20 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yields an earning of 5,000 per square meter per year. A company hired one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? यानी एक सवाल आपके पास है, वो इस तरह से है कि एक फ्लाईओवर एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसके वॉल्स जो है, फ्लाईओवर के जो साइड वॉल्स हैं वो ट्रायंगुलर शेप्ड में हैं, जिसका डायमेंशन दिया हुआ है। हर एक साइड वॉल जो इसके ट्रायंगुलर वॉल्स हैं, इसका एक साइड 122 मीटर है, दूसरा 22 मीटर और तीसरा 120 मीटर। तो एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट्स यानी पर सालाना 1 स्क्वायर मीटर पर 5,000 रुपये पे करती है। अगर एक कंपनी सिर्फ 3 महीने के लिए एक ट्रायंगुलर वॉल इस्तेमाल करे तो इस कंपनी को कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी कितना रेंट देना पड़ेगा, ये सवाल है। हम पहले एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे, एक ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे, यानी ए, बी और सी। इसमें हम लिखेंगे एक साइड 122 मीटर, दूसरा 22 मीटर और तीसरा 120 मीटर। अब चूंकि हमें एरिया मालूम करना है इस ट्रायंगुलर साइड वॉल का, पहले हम निकालेंगे इसका सेमी पेरीमीटर। तो लिखेंगे एक साइड जो है 122 मीटर है, दूसरा है 22 मीटर और तीसरा है 120 मीटर। तो एस जो है वो असल में सेमी पेरीमीटर होता है, वो पेरीमीटर वो 2 के बराबर भी होता है, यानी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, डिवाइड बाई 2। तो हम लिखेंगे 122 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 120 मीटर डिवाइड बाई 2। टोटल सम जो इसका बनेगा वो 264 बनेगा डिवाइड बाई 2। तो इसका एस जो निकला वो 132 मीटर है। अब हम इसी ट्रायंगुलर साइड वॉल का एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर साइड वॉल। तो चूंकि हीरोनस फार्मूला इस्तेमाल करनी है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस हमारे पास है 132, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 132 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 20 इंटू 132 माइनस 120, यानी पेरीमीटर लिखेंगे। पेरीमीटर से हम इसका मल्टीपल करेंगे और हर एक और पेरीमीटर में हर एक साइड घटाएंगे, यानी पहले हमने घटाया एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। एस चूँकि 132 के बराबर है, तो ये आया स्क्वायर रूट ऑफ 132 इंटू, चूँकि 132 में 122 निकालो, कितना आएगा 10। 132 में से 22 110 और 132 में से 120 तो 12। ये 132 जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 इंटू 4 10, क्योंकि यहाँ पे 110 है, 110 को हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 10 इंटू 11। अगर 10 यहाँ पे आया और ये एक 10 तो 10 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 11, वो हमने यहाँ पे लिखा। और ये 12 जो है इसके हमने 3 और 4 जो इसके फैक्टर्स हैं हमने इस तरह लिए 3 इंटू 4, यानी विच इज इक्वल टू 12 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 11। चूँकि 33 को हमने इस तरह लिखा 3 इंटू 11। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। ये 10 स्क्वायर है 10 स्क्वायर, और फिर ये 11 और यहाँ पे एक 3 वो यहाँ पे लिखा हमने इंटू 3। चूँकि अब 3 जो है वो 2 बार है, हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इंटू 11 भी 2 बार है, फिर 4 स्क्वायर और फिर 10 स्क्वायर, यानी स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल थ्रू आउट। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 11
इंटू 4 इंटू 10। अब इसका प्रोडक्ट आप निकालिए, इस तरह भी लिख सकते हैं 3 इंटू 11 33, 4 इंटू 10 40। अब इसको प्रोडक्ट निकालिए तो ये बना 132 1320 स्क्वायर मीटर। तो अब चूंकि हमारे पास जो है वो रेंट जो है वो 5000 रुपीज़ 5000 पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, यानी 1 स्क्वायर मीटर पर एक कंपनी अगर हायर करे ये ट्रायंगुलर साइड वॉल तो 1 साल के लिए वो 1 स्क्वायर मीटर पर 5000 रुपये पे करती है। अब चूंकि कंपनी जो है वो सिर्फ 3 महीने के लिए एक ट्रायंगुलर साइड वॉल इस्तेमाल करती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो हम लिखेंगे टोटल रेंट फॉर 3 मंथ्स। पहले जो टोटल यानी ट्रायंगुलर साइड वॉल का जो एरिया है वो है 1320 इंटू रेंट जो है वो 5000 है, इंटू यहाँ पे मैंने लिखा 3/12। वो इसलिए क्योंकि हमने 3 महीने का निकालना है, क्योंकि तब लिखेंगे 3/12। अगर 2 महीने का निकालना हो फिर लिखेंगे 2/12। अगर 6 महीने का निकालना हो हम लिख सकते थे 6/12। तो ये कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 16354 टाइम्स 0। इतने रुपए 3 महीने के लिए पे करने होंगे एक कंपनी को। इस तरह से इसका ये आंसर हुआ। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है कि देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, one of its side walls have been painted in some color with a message keep the park green and clean. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. यानी एक पार्क में एक जगह पे लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। चूंकि ये ट्रायंगुलर शेप का है, इस ट्रायंगुलर शेप के जो तीनों ज़िले हैं वो एक ज़िला है 15 मीटर, दूसरा है 6 मीटर और तीसरा है 11 मीटर। अब चूंकि हमें ये बताना है कि इस जहाँ पे ये लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये कलर जो किया गया है इस पार्क इस स्लाइड में, ये स्लाइड जो ट्रायंगुलर साइड का है या ट्रायंगुलर शेप का है, इसका एरिया कितना है। तो हम लिखेंगे पहले एक साइड यानी ए 15 मीटर, बी यानी दूसरा साइड 6 मीटर, सी तीसरा साइड 11 मीटर। और चूंकि एस मालूम करना है, चूंकि ये जो हीरोनस फार्मूला है वहाँ पे हमें एस इस्तेमाल किया गया है। एस जो है वो असल में सेमी पेरीमीटर होता है, वो ऐसे भी लिख सकते हैं a + b + c, यानी ये हो गया पेरीमीटर ओवर 2। तो पेरीमीटर क्या बनेगा 15 + 6 + 11 विच इज इक्वल 32। तो लिख सकते हैं पेरीमीटर ओवर 2 यानी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 32/2 विच इज इक्वल टू 16। यानी इस स्लाइड का जो सेमी पेरीमीटर है वो 16 मीटर है। अब यहाँ पर हमें इसी का एरिया बताना है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ द पार्क पेंटेड इन कलर, यानी एरिया ऑफ द पार्क पेंटेड इन कलर, इसका एरिया कितना है। हम हीरोनस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे s × s - a × s - b × s - c। चूंकि हमने पहले ही निकाला है s 16 के बराबर, हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16 × 16 - 15 × 16 - 6, दूसरा साइड हमने घटाया, फिर 16 - 11 यानी तीसरा साइड घटाया, 16 अब 16 में 15 घटाए 1, 16 में 6 10, 16 में 11 5। तो यहाँ पर 16 × 1 विच इज इक्वल टू 16 × 10 × 5। चूँकि 16 जो है वो हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, यानी 16 बराबर है 4 टाइम्स 2, यानी 2 को 4 बार आप ज़रब दो 16 के बराबर आएगा। तो लिख सकते हैं 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर, चूँकि जोड़े बनाएंगे यानी 4 बार हैं 2, पहले
2 यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर फिर 5 स्क्वायर और फिर 2, ये बराबर है। अब चूंकि हर एक नंबर पर 2 यानी स्क्वायर है, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल, वहाँ आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, लेकिन यहाँ पर 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2, इसके ऊपर रूट बरकरार रहेगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 20 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन होगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। क्योंकि पहले हमें सवाल समझना है, तो सवाल समझने के लिए हमें ये चीज़ जहन में रखनी है कि हमारे पास जो एक ट्रायंगल है उसके सिर्फ 2 साइड्स दिए हुए हैं। अब चूंकि तीसरा साइड तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बात हमें दी हुई है कि इसका पेरीमीटर जो है वो 42 सेंटीमीटर है। अब चूंकि 2 साइड्स मालूम है, तीसरा साइड कैसे मालूम करेंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे, एक साइड यानी ए 18 सेंटीमीटर, दूसरा साइड बी यानी 10 सेंटीमीटर और सी यानी तीसरा साइड। अब चूंकि पेरीमीटर तीनों साइडों का सम होता है, अब तीनों साइडों यानी का सम जो है वो 42 है, उसमें हम इस 2 साइडों का सम माइनस मतलब घटाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 42 माइनस 18 माइनस 10, यानी 42 में आप 28 घटा सकते हैं, आपको तीसरा साइड मिलेगा, वो किसके बराबर आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब एस जो है वो सेमी पेरीमीटर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस एक्चुअली क्या है, पी बाई 2, पी असल में क्या है, पेरीमीटर। अब चूंकि पेरीमीटर कितना है 42 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 21। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल का एरिया जो बनेगा यानी बाय यूजिंग हीरोनस फार्मूला, हीरोनस फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस किसके बराबर है 21। अब 21 में एक साइड घटाए यानी वो है 18, 21 माइनस 18, फिर इसी एस में से दूसरा साइड घटाए 21 माइनस 14, और इसी तरह 21 में से तीसरा साइड घटाए यानी 10। अब चूंकि यहाँ पर 21 है, 21 इंटू 21 में से 18 घटाए कितना आएगा 3, 21 में से 14 घटाए किसके बराबर है 7, और 21 में से 10 11। अब चूंकि 21 किसके बराबर होता है 7 इंटू 3, फिर अपना ये 3 और फिर 3 फिर 7 फिर 11। अब 7 जो है वो 2 बार है, हम लिख सकते हैं 13 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर फिर 11, यानी हर एक, अब सिर्फ 11 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसका रूट बराबर रहेगा, लेकिन जिसके ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट होगा वो कैंसिल होता है, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल कैंसिल। तो यहाँ आएगा 7 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट 11, 7 इंटू 3 21 स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। थैंक यू।